आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज देवों के देव महादेव की पूजा की जाएगी और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन आज इस शुभ अवसर पर हम आपको शिव जी के एक ऐसे रूप के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सनातन धर्म के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगवान शिव हैं। महादेव को माना जाता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, बस दिल मन सच्चा होना चाहिए। तो देखिए, आज का शुभ अवसर है जहां पर महादेव की पूजा की जाती है। ऐसे में आज बात करेंगे महादेव के उस स्वरूप की जिसे नटराज कहा जाता है। जी हाँ, कहा जाता है ये काफी रौद्र अवतार होता है, रौद्र रूप होता है। तो ऐसे में नृत्य साधिकाएं किस तरीके से भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं, इस बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कई नृत्य साधिकाएं हैं, यहाँ पर नृत्य करती नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम भगवान शिव की बात करते हैं तो डांस के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्व माना जाता है, उनकी आराधना की जाती है। नटराज की जो एक ट्रॉफी होती है वो भी दी जाती है। किस तरीके से आप देखती हैं, कैसे पूजा करती हैं? शिव जी जो हैं, पहली बात तो ये है कि शिव जो हैं वो सबसे पहले नृत्यकार थे। उन्होंने ही जो ताल जो शब्द है वो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ताल का त जो है वो तांडव से और ल जो है वो लास्य से, तो ये त और ल बन के ये ताल बना है। तो वो हम लोग उसको इतना ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं डांस में, क्योंकि उनसे ही ये जो पूरी कला है इसका आरंभ हुआ था। अगर कोई बोल आपके दिमाग में हो जिससे शिव जी को याद किया जाता है या उनकी आराधना की जाती है, तो वो बोल कौन सा होगा? ये एक परन है, इसमें शिव जी का जो क्रोध है, उनका जो रौद्र रूप है वो दिखाया गया है। तो ये परन कुछ ऐसी है: धिट कतान धिट कतान धिट धिट कतान धिट धिट कतान धा धिट धिट कतान धा धिट कतान धा धिट कतान धा। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रस्तुति भी दे रहे थे, उसका मतलब भी जान लेते हैं कि आखिर में उसका अर्थ क्या है। मैम, सभी यहाँ नृत्य कर रहे थे और एक छंद प्रस्तुति अभी छंद की गई है, अगर उसका मतलब हम दर्शकों को बताना चाहें तो क्या है? बिल्कुल, ये शिव जी को समर्पित एक छंद था, जिसको हम कवित्व भी कहते हैं। इसमें भगवान शिव का पूरा रूप बताया गया है। जैसे भगवान शिव डमरू लेके खड़े हैं, तो डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे, और उनके डमरू से ही पूरा ब्रह्मांड लयमय है, तालबद्ध है। डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे, जटा शीश और गंग विराजे। गंगा का वेग इतना अधिक है कि वो धरती पे अगर आ जाए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव, जिन्होंने सिर्फ गंगा को अपने जटा में स्थान दिया है और उनकी सिर्फ एक बूंद हमारी धरती को पवित्र कर रही है, तो सोचिए कितना वेग होगा। उस वेग को वो संभाले हुए हैं। जटा शीश से गंग विराजे, कर त्रिशूल शिव शंकर साजे। कर यानी हमारे हाथ। ऐसे भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल जो शोभायमान है, सुंदर लग रहा है। शंकर साजे, पार्वती पति शिव हर 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 महादेव। पार्वती जिनकी अर्धांगिनी है, तो बिना शिव और शक्ति के तो कुछ संभव है ही नहीं। तो ऐसे शिव जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उनके ही कारण हम लोग जीवित हैं और ये सांसें हमारी चल रही हैं। तो इससे ओतप्रोत ये एक कवित्व है, एक छंद है जो हमने अभी प्रस्तुत किया है। देखिए, किसी भी डांस का समापन तिहाई द्वारा किया जाता है, जैसे कि इन लोगों ने अभी किया। आज हमने जाना कैसे महादेव के स्वरूप नटराज की पूजा की जाती है नृत्य साधिकाओं द्वारा। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन दिलीप विश्वकर्मा के साथ प्रगति शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।